इन सब में सबसे ज्यादा सता दिया गया जाति को, और खास करके एससी और एसटी को। इन्हें बहुत सता दिया गया। इतना भेदभाव होता था कि हर दूसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। एक्चुअल होता क्या था कि पहले एससी एसटी जाते थे मतलब मुकदमा करने ना, तो थाने में भी उनके साथ बदसलूकी होती थी। तो एफआईआर लिखता नहीं था, एफआईआर लिख लेता था, उसका कर जांच कर रहे हैं। एक एक्ट पारित हुआ, एससी एसटी एक्ट। पहले अरेस्ट कर लो, जांच होते रहेगा बाद में। कि आपको एससी एसटी एक्ट लिखना पड़ेगा। अगर एफआईआर लिख दिए तो बड़का होशियार आदमी को टांग ले जाए। अभी देखिएगा खौफ है, अरे अभी एससी एसटी एक्ट लगवा देगा। जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इन सब में सबसे ज्यादा सता दिया गया जाति को, और खास करके एससी और एसटी को। इन्हें बहुत सता दिया गया। और इसके बाद सता दिया गया लिंग के आधार पर फीमेल को। किसको सता दिया? फीमेल। मारपीट देते थे सब फीमेल को, जला के मार देता था दहेज। दो चार को तो इधर पैक करना चालू किए ड्रामा में ना, तो कम हुआ है, सब डेराई ले जो यहाँ। अब इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट इतना परेशान था, इनके साथ इतना भेदभाव होता था, इतना भेदभाव होता था कि हर दूसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि अरे हम लोग और कोई मामला देखिए नहीं पा रहे हैं, और इन्हें समस्या है तब तो आ रहे हैं बेचारे। शौक से तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं। सरकार पे दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई अस्थायी उपाय कीजिए। तब एक एक्ट पारित हुआ है, एससी एसटी एक्ट, एससी एससी एक्ट, और एक महिला आयोग बना गया। इन तीनों मुकदमे में यदि किसी एससी को जाति सूचक शब्द या गाली दिए हैं, या किसी एसटी को गाली दिए हैं, या उसे जाति सूचक शब्द बोल के नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं, उसे अलग दे दिए कि तुम नीचे बैठ, तुम इधर बैठ, कुछ भी बोले जिसे उसके जातिगत ठेस पहुंचा है, तो पुलिस पहले अरेस्ट कर लेगी। बाकियों में नियम है कि पुलिस एफआईआर करेगी, जांच करेगी, जांच के बाद अगर सही पाया गया कि आप अपराधी हैं तब अरेस्ट करेगी। इसमें कह दिया गया ऐसा नहीं, पहले अरेस्ट कर लो, जांच होते रहेगा बाद में। एक्चुअल होता क्या था कि पहले एससी एसटी जाते थे मतलब मुकदमा करने ना, तो थाने में भी उनके साथ बदसलूकी होती थी। तो एफआईआर लिखता नहीं था, एफआईआर लिख लेता था, उसका कर जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगा तो देखा जाएगा। अब उसके बाद वो गाँव में जब दोबारा जाता था, हम एफआईआर करा के लाए हैं, तो गाँव में धमकी देता था, तो ओकरा से हमरा का हो जी, तो थाना हमार है। डरता ही नहीं था वो, डरता नहीं था। इस वजह से उसके ऊपर और अत्याचार होता था एससी एसटी के ऊपर। जब ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची तो रूल बना दिया गया कि आपको एससी एसटी एक्ट लिखना पड़ेगा। अगर एफआईआर लिख दिए तो बड़का होशियार आदमी को टांग ले जाए, फिर उस पे टांग ले जाएगा। और अगर नहीं टांगा तो हर जिला में बैठता है एससी एसटी वेलफेयर और एससी एसटी आयोग, वहां जाके कंप्लेन करेगा, सीधे एसपी को बुलाएगा, इधर आओ, तो एसपी को बुला के डांट देगा। जब एसपी को डांटा जाएगा ना, एसपी सर बाहर निकल के दरोगा को ऐस गरियाएगा ना, ऐस गरियाएगा। अब वो दरोगा तो कुछ बोल नहीं सकता है। सर एकदम सर आज ही अरेस्ट करते हैं, सर आज ही अरेस्ट कर, सर फोन रखेगा, गाड़ी निकालेगा, उठा के लेके यहाँ पे। इसलिए देखते हो कभी पुलिस आती है, धन दे पकड़ती है, उठा के लेके चल जाते, चल यहाँ पे पैक कर देगी यहाँ पे। अब बड़ मार मारती है, जितना मार मारी है समझिएगा ऊपर से ढेर प्रेशर पड़ा होगा, सब भड़ास निकाल रहा है, बेचारा कहाँ निकालेगा। तो मजबूरी में एससी एसटी एक्ट लाया गया। महिलाओं के लिए भी यही था। महिला कहती पिटा जाती थी घरे जाके, ससुराल वाला धा के बड़ मार मारा, हाथ फोड़ दिया। कई थाना में एफआईआर लिखाने तो एक तो पढ़ने नहीं दिया, तो एफआईआर नहीं लिखा पा रहा था। अरे बाबू एक बार तो शाहबानो का जो केस उसमें हुआ था, बिल्किस बानो का, उसके सामने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। वो प्रेग्नेंट थी वहां पे, उसको मारा, बेहोश हो गई यहाँ पे। उसके बाद भी उठ के एफआईआर लिखने तो गलत लिख दिया है। पुलिस बड़ा मन बड़ हो जाती है, पुलिस क्या हो जाती है, मन बड़ हो जाती है। महिलाएं भी गई तो एक तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखते थे सब, तो कहते थे ठीक है जांच करेंगे, ये करेंगे, पुलिस उतना जांच नहीं कर। बाद में महिलाओं के लिए भी एक्ट लग गया, और जब एक्ट आया तो अब महिला चल जाएगी, कंप्लेन कर देगी तो लदा के चल जाएंगे लदा के, समझ में कि नहीं। अरे एक बार तो अरविंद केजरीवाल के जो वो थे, जेल गए थे ना, तो कोई महिला ने कंप्लेन कर दिया था उन्हीं की पार्टी की, हमको ये मतलब अगर मान के चलिए उसका इतना पावर है ना कि जबरदस्ती अगर घर में घुस रही, आप रोक दीजिएगा इसे तो कह देगी हमको, उसको एकदम पावर है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ज्यादा वो रहता है यहाँ पे, एक से एक मन बढ़ो रहते हैं सब। इसलिए हम लोग तो चारों ओर कैमरा लगे रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोनो ठीक है कोनो का ना, विद्यार्थी सबके लिए नहीं, जो बाकी असामाजिक तत्व है विद्यार्थी सब में, तो कभी कोई विद्यार्थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी विद्यार्थी कभी विद्यालय और शिक्षक के प्रति एंटी नहीं रहा, वो व्यवस्था के प्रति रहा है। और मान के चलिए विद्यालय में व्यवस्था उसके खिलाफ, तो हमेशा से उसे अपना परिवार समझा। और शिक्षक भी कभी किसी विद्यार्थी को अनायास नहीं बोलते हैं, आप नहीं पढ़िएगा बदमाशी करेगा तब गुस्सा लगता है, अदरवाइज में हम लोग तो आपको कभी बोले ही ना, वो अलग रीत। लेकिन एक असामाजिक तत्वों से बच के रहना जरूरी रहता है कि नहीं, मजबूरी में लेके चला है।
आर्टिकल 15 में कहता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, और ऐसा ना कानून ला दिया ना कि नाप दिया वहीं से। अब जब लोग लदा लदा केस करके जाने लगे लोग ना, अब कम हुआ। अब देखिएगा खौफ है, अरे अभी SC ST एक्ट लगवा देगा, का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये दायित्व तो SC ST का, महिलाओं को अधिकार दिया गया है, इसका मिसयूज, लेकिन इसका एक जगह हो जाता। सपोज करिए कि महिला के साथ अगर दहेज के लिए मारपीट, ऊपर जितना अधिकार है सब FIR में लिखो, मारा पीटा गया है, किया गया है, छेड़खानी किया गया है, और देवर अगर दिल्ली पढ़ रहा है तो करो नाम दे दे। ये नहीं करो, जो अपराध हुआ है और जिसने किया है उसको थोड़ा भी मत बख्शो, बट जो नहीं हुआ है या जो शामिल नहीं हुआ था उसको दुश्मनी के नाम पर, मेंटल टेंशन देने के नाम पर टॉर्चर कर, बहुत मन बढ़ हो जाते हैं। तो आए दिन हम लोग के पास आते हैं सब, सर ऐसे ऐसे केस हो गया। जब भी कभी केस हो तो मान के चलो आप पटना में कोई केस हो गया, दो चीजें, एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं भी जाके एडमिट दिखा लीजिएगा कि भैया हमको पेट दर्द कर रहा है, पर आंखें से नहीं दिख रहा है कुछ, आप कौन है, कुछ करके दिखा देना, दिखिए नहीं रहा है आप कौन है, कुछ भी करके, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। या फिर एक ऐसे एरिया में चले जाइएगा जहां आपका फुटेज आपको मिल सके। जैसे आप कैंपस में आ जाइए, किस टाइम पे किस जगह पे थे आप नोट कर लीजिए, इस जगह पे थे, इसी कैमरा में थे, आप दे देंगे, यहाँ पे बच जाएंगे, आप नाम काट देगा, बिना मतलब दौड़ाते हैं। तो इसका मिसयूज ना हो, नाम हट जाए। हम लोग तो बहुतों को हटाए, लेकिन ज्यादातर क्या करता है, सर 1 महीना पहले FIR हुआ था तो अब क्या करें हम, अजब पागल है। 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा ना, तब तक वो निपट चुका रहेगा, तेरा ही उरही सब खत्म हो चुका रहेगा। तो जब FIR हुआ है तो 1 महीना बाद काहे आ रहा है, क्या समझ रहा है हमको, ज्यादा लेट हो जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, वकील के पास, ताकि 15 समझ में आ रहा है। मजबूरी में क्या देना पड़ा, इनके साथ भेदभाव होने लगा तब, और महिलाओं के साथ होने लगा तब। जन्म के आधार पर तब भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ये चुनावी मुद्दे को लेकर हो जाता है, चुनावी मुद्दे को लेकर हो जाता है। और जन्म के आधार पर भेदभाव, बाबू भले हम ये कहें कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में सताया जाता है, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, वो तो कमाइयो रहा है। बिहार के आदमी को बिहार में कितना सताया जाता है, भागलपुर के आदमी को, पटना के आदमी को आता है बाहरी है। आप जिस लॉज, जिस हॉस्टल में रहते हैं ना, इमरजेंसी में आप मर जाइएगा, वहाँ का काम नहीं आएगा कोई, यहाँ कोई काम नहीं। अभी ये बच्चा मिठाई खिलाने आए ना, जिस हॉस्टल में रहा होगा उस हॉस्टल के को नहीं किया होगा मिठाई खिलाने। आप ही जिस लॉज में रहते हैं, क्या बिहेवियर ठीक रहता है, किसी किसी का अच्छा भी रहता होगा, बट मेजोरिटी का अजीब बिहेव करता है। सो लगता है जैसे कि हम लोग कोरोना में ना हालत खराब हो गया था, इन लोग का कोरोना में हालत खराब हो गया था। भाई वो बच्चा आया है पढ़ने के लिए, एक गजब आदमी था, एक हफ्ता लेट हो गया था रेंट का, फोन पे किसी को डांट रहा था, 1 हफ्ता हो गया अभी तक ऐसे नहीं हो गया। सर लेट हो जाता, उनका हॉस्टल चलता, लेट हो। सर कैसे लेट हो जाएगा, जो पटना में पढ़ रहा है उसको पैसा की क्या कमी हो सकती है। इसके दिमाग में ये बैठा है कि पैसा वाला है तभी आया है, मेंटेलिटी हो गया है कि इसके दिमाग में है कि पैसा वाला है तभी क्या है। ये होती है जन्म के आधार पर भेद। जब तक गरीबी रहेगी तो जो भेदभाव का वो खत्म नहीं हो, नहीं समझ गया। अभी देखियो AC डिब्बा में मार होते और जनरल डिब्बा में अबे अबे फेंक दे बाहरवा, हमें हाथ मोड़ते है तनी और घसक बात नहीं, पलथी मार के बैठबो तू तो झोला के करो, धर तो झोला बिक दे, मैं बाहरी जानत नहीं खाबे हमरा के। गरीबी बहुत खराब चीज होती है, गरीबी इतनी खराब चीज होती है कि कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, डिसिप्लिन सब छीन लेती है, से सब छीन लेती है, बहुत खराब चीज होती है। और इसको दूर करना बड़ा, ओके बुझे भी नहीं करता है कि उसको गरीबी दूर करना है, ओके लगता है शिक्षा लेना है। अरे आर्टिकल 15 समझ में आ गया, क्या किसी के साथ भेदभाव होगा। और यह अनुच्छेद केवल हिंदुस्तानियों को है, विदेशियों को यह नहीं दिया गया है। नहीं तो विदेशी कहेगा कि हम भी जन्म स्थान के आधार पर हमसे ही भेदभाव नहीं कीजिए, लेकिन उनके साथ होता है। आप नालंदा जाइएगा खंडहर देखने, आपका रुपया लगेगा 30 रुपया, 500 का लगेगा 450 रुपया, 500 से कितना लगेगा 450, वही टिकट वो आपको कितना में देगा और उनको कितना में देगा 450। इस आधार पर भेदभाव। ताजमहल देखने जाइएगा, आपका लगेगा कम, उसका लगेगा ज्यादा। हम आगरा के पास से 8-10 बार गुजरे हैं ताजमहल के पास से, लेकिन आज लेकर वो देखने ना गए, टाइम ही नहीं मिला। कई बार गए, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐतिहासिक चीजें देख के रहेगा कभी, तो आदमी जो देखा रहता है उसको पढ़ाया रहता है, तो नहीं मिला। असल में शाहजहां भी अपने लिए वो ताजमहल बनवा रहा, काला महल बनवा रहा, काला महल चल जाएगी बमनी, ये काला महल बनवा रहा था। तो काला महल बनने से पहले ही शाहजहां धन संपत्ति सब खत्म हो गया। तो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इस सब पे भेदभाव नहीं होना। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश, इस सब के आधार पर भेदभाव होगा, हुआ तो कौन नाप देगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम। अगर पास है हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट चलिए, अब अगर पास है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम। जैसे नोएडा का आदमी, नोएडा हेल के इलाहाबाद आएगा हाई कोर्ट में, ओकरा से नदी हेल के दिल्ली चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं समझ गया। गुड़गांव का आदमी काहे जाएगा चंडीगढ़, गुड़गांव से साइकिल लेके चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है वो जो साहब,